अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स। जैसे कि एसपीएससी की तरफ से सेकेंडरी स्कूल टीचर की टेस्ट वगैरह कंडक्ट की जा रही थी, उसमें आज एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि जो सोशल मीडिया पे जो है एक आज वाला पेपर होने वाला था, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब सवाल ये है कि वो पेपर कैसे वायरल हुआ? ये जो है पेपर जो होते हैं वो प्राइवेसी होती है, इनकी सीक्रेसी होती है। इतनी सीक्रेसी होने के बावजूद ये पेपर्स वायरल होते हैं, आउट होते हैं। हालाँकि टाइम जो है पेपर का जो टाइम से पहले वो पेपर वायरल हो गया। इसका मतलब जो है कि ये जो टेस्ट वगैरह हो रही थी, इसमें कोई भी मेरिट और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो लिहाज़ा अगर ये पेपर जो आज पकड़ा गया है, अगर ना पकड़ा गया होता, तो फिर जिसके पास ये ऑलरेडी पेपर था, जो शाही लोग होंगे, जो वडेरे होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे या जो इसको पैसे दे के खरीद सकते हैं पेपर को, तो उन्होंने तो अपने पेपर क्लियर करने थे। फिर तो गरीब अवाम जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, उसकी मेहनत से ज़ाहिर-सी बात है 100 में से 100 मार्क्स किसी की भी नहीं आते। लेकिन अगर किसी के पास पेपर अवेलेबल होगा, तो वो जो है उसमें 100 में से 90 मार्क्स आराम से ले सकता है, 95 आराम से ले सकता है। ठीक है ना? तो आप मुझे बताएँ जो गरीब बंदा है, जो सारा दिन मेहनत करता है, पढ़ता है और उसके पास पैसे नहीं है पेपर खरीदने के लिए, तो फिर वो कहाँ जाए? आज बड़े अफ़सोस की बात है कि ये जो स्कैंडल सामने आया जिसमें जो है काफ़ी जो नौजवान थे, जो पुअर फैमिलीज़ थी, उनका दिल बहुत दुखा हुआ है। तो इस हवाले से आज जो है एसपीएससी ने सबसे पहले जो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी आधा घंटा घंटा पहले कि उसमें जो है एसपीएससी ने जो आज वाला पेपर था वो कैंसिल कर दिया था और आगे फर्दर जो दूसरे पेपर्स थे उनकी शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया था। लेकिन अभी दोबारा उनको लेटर को कंटिन्यू करते हुए एसपीएससी ने दोबारा पब्लिश किया है लेटर अपनी वेबसाइट पे। आप एसपीएससी की वेबसाइट पे जाएँगे, तो आप इसके को ऐसे जो है नोटिफ़िकेशन मिलेगा। उसमें लेटर आपको अवेलेबल है। लेटर मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर प्रेस रिलीज़, जो पहले मैंने आपको ज़िक्र किया कि जो लेटर इश्यू हुआ था। Dated 20 February 2024 regarding the leakage of paper. The matter has been referred to police department to conduct a thorough probe and initiate an of FIR against the alleged involved officials of SPSC or private persons under the relevant law. मतलब सबसे पहले जो पेपर लीक हुआ है उसकी एफआईआर वगैरह हो गई है और आगे जो है फर्दर जो भी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई उस पे होगी। जो कंसर्न ऑफिसर होगा या कोई प्राइवेट बंदा होगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। अल्लाह करे ऐसा हो और जिसने भी ये नाइंसाफ़ी की है उसके साथ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। फर्दर मोर जो है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, जो अभी मैं आपको बस मतलब समझा समझा देता हूँ कि आगे जो है ट्रांसपेरेंटी को बरकरार रखते हुए ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस पे ऐसे हो सकता है कि जो पहले टेस्ट हुई है जनरल कैटेगरी की उसमें भी ऐसे जो है मसला हुआ होगा और लेकिन पकड़ा नहीं गया चोर। लेकिन इसमें तो पकड़ा गया सीधी बात है। तो अब जो है वो सारे पेपर्स जो पहले हो चुके हैं और जो आइंदा होने वाले हैं। अब जनरल कैटेगरी का मेरे ख्याल में 1 या 2 पेपर था, बाकी साइंस कैटेगरी के स्टार्ट थे। तो साइंस कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी के सारे पेपर जो हैं कैंसल कर दिए गए हैं। जिस मतलब 15 तारीख से लेकर 26 डेट तक जो भी पेपर्स जो हो गए हैं कंडक्टेड और जो अभी होने वाले हैं वो सारे कैंसिल हैं। अब आप जो है रिलैक्स हो जाएँ और अपनी प्रिपरेशन जो है दोबारा स्टार्ट कर लें। अगर आपने टेस्ट दे दी है फिर भी आप दोबारा स्टार्ट कर लें, अगर आपकी नहीं हुई है तो फिर भी आप रिलैक्स हो जाएँ। अब जो है दोबारा आप जो है टेस्ट स्टार्ट करें। ज़ाहिर बात है जिनकी टेस्ट हो गई है उनका नुकसान हुआ है। वो इतना टाइम अपना यूटिलाइज़ करके वहाँ गए हैं, सारे काम छोड़ के अपने अखराजात को वहाँ पेड किया है, किराए जो है लोकल ट्रांसपोर्ट या गाड़ियाँ करवाई हैं। बड़ा मसला है जो है गरीब आदमी को पता होगा कि वो कैसे डील करके अपना किराया भर के और जो है वहाँ टेस्ट पे जाता है और वापस आता है तो उसको ऐसी रिज़ल्ट मिलती है। वेरी अफ़सोस, बहुत अफ़सोस की बात है। अल्लाह पाक जो है हमारे सिंध के नौजवानों के लिए आसानी फ़रमाए। मैं ये दुआ करूँगा और आप सबसे भी ये करूँगा, अपने वालिदैन से भी दुआ करवाएँ कि आपको अल्लाह पाक जो है एक आसानी करे आपके लिए।
तो फर्दर आगे जो है दूसरी बात, अभी दूसरी पॉइंट जो है, जो हेडमास्टर और जो हेडमिस्ट्रेस वगैरह जो टेस्ट होनी थी, या असिस्टेंट की भी टेस्ट होनी थी, इंक्वायरीज एंड अदर डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट थे, उनकी टेस्ट जो है 27 और 28 तारीख को शेड्यूल थी। 27 तारीख को असिस्टेंट की टेस्ट थी और 28 तारीख को हेडमास्टर की टेस्ट थी। वो टेस्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। मतलब असिस्टेंट की टेस्ट वाली जो 27 तारीख है वो भी टेस्ट होगी, और 28 तारीख को जो टेस्ट होगी वो भी होगी। उनको कोई भी कैंसिल वगैरह शेड्यूल वगैरह उनका चेंज नहीं होगा। ये दोनों टेस्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आप जो है शेड्यूल के हिसाब से अपनी जो है तैयारी कर लें, जो असिस्टेंट वाले हैं और हेडमास्टर और हेडमिस्टर वाले हैं। अब जो है दूसरा सवाल ये है कि अब टेस्ट कब होगी? हाँ, ये शेड्यूल अब इतने टाइम से 1 साल, मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया था इस टेस्ट को। सारे नौजवान इंतज़ार में थे कि कब टेस्ट होगी, कभी अप्रैल सुन रहे थे, कभी मार्च, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च। तो ये जो है अब दोबारा वही बात आ गई कि कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो उस हवाले से इस लेटर में मेंशन्ड है कि नेक्स्ट जो डेट होगी वो अप्रैल के महीने में होगी। अप्रैल तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखें, और जो है आप जो है इंश्योर करें कि आप जो है एक बेहतरीन प्रिपरेशन करें। अब अल्लाह करे अप्रैल में जो टेस्ट हो, या अल्लाह करे, एक तो अल्लाह करे इस टाइम पे हो। पहले भी नवंबर का शेड्यूल था, लेकिन टेस्ट फरवरी में हुई। तो अल्लाह करे अप्रैल में टेस्ट हो। दूसरी अल्लाह से ये है, और हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये इल्तिजा है कि अब जो है इसमें कोई भी इतना घपला वगैरह ना हो। मेरिट हो, मेरिट के बुनियाद पे सारी सीटें हों, ताकि जो है हकदार को हक मिले। और जो मेरिट पे ज़ाहिर-सी बात है कि टीचर जो है ना, टीचर अपने मुआशरे को बनाएगा, पूरी कौम को बनाएगा। अगर टीचर आप जो है मेरिट पे नहीं रखेंगे, तो आपके जो नेक्स्ट फ्यूचर मुस्तकबिल होगा, मुस्तकबिल में जब बच्चे कैसे आएँगे? टीचर आपका काबिल होगा तो आपके बच्चे काबिल होंगे। आपके बच्चे काबिल होंगे, आपका फ्यूचर जो है बेहतरीन होगा, पूरे मुल्क का फ्यूचर बेहतरीन होगा। नहीं तो दिन-ब-दिन जो है, जैसे हमारे जो है मुल्क है, यहाँ सिंध है तो सर्वाइव कर रही है, तो ऐसे अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी कौम को उजागर करें। अब जो एक कौल मेरे ज़हन में आया है, कि एक कौल है कि अगर आपको किसी कौम को तबाह करना है, तो आप उसकी तालीम को तबाह करें। ये देखो ना, अगर आप तालीम के ऊपर इतनी करप्शन करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी कौम ही तबाह होगी। अल्लाह पाक इस दौर से माफ़ी दे, और जो है आगे जो है नेक्स्ट हम जो आइंदा दौर हो, वो इससे बेहतर हो, और पाकिस्तान में अल्लाह करे और सिंध में खुशहाली आए। वो खुशहाली कैसे आएगी? जब अहल और काबिलियत वाले बच्चे आगे आएँगे। अगर आपको कमेंट में कोई क्यूरी वगैरह है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्दर एसएसटी की तैयारी के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल है, उस पे जो है डेली बेसिस पे वीडियोस रखता रहा हूँ, जिसमें जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं, और आपको जो है गाइड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें अभी इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल, ताकि आपको जो है फर्दर नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।